स्वागत है आपका हमारे चैनल पीओबी हॉरर ऑफिशियल चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रहस्य से भरी रोमांचित और डरावनी कापालिक अघोरियों की कहानी बहुत ही ज्यादा रोमांचित करने वाली है और हमको इस कहानी में बहुत कुछ जानने को भी मिलने वाला है। कहानी का नाम है वह रहस्यमय कापालिक मठ और कहानी के लेखक है पंडित श्री अरुण कुमार शर्मा जी। कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप पहली बार हमारी कहानी सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप हमारी कहानी से जुड़े रहे। साथ में कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। आप अपने ईयरफोन हेडफोन लगा लीजिए। चलते हैं आज की कहानी की ओर। आपने मेरी बहुत सारी रचनाएं पढ़ी सुनी होंगी, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र और योग अध्यात्म सभी से संबंधित। मगर प्रस्तुत कथा के माध्यम से मैं आपको अपने रहस्यमय जीवन की जो रहस्यमयी घटना सुनाने जा रहा हूं, वह निश्चय ही अति विलक्षण है। इतनी विलक्षण, इतनी रोमांचकारी और इतनी रहस्यमय कि साधारण लोग विश्वास ही नहीं कर सकेंगे उस पर। बहुत से लोग मुझसे भूत प्रेत पिशाच की सिद्ध चाहते हैं। बहुत से लोग चाहते हैं मुझसे तंत्र मंत्र की साधना। लोग समझते हैं कि यह सब सरल और सहज है। ऐसे लोगों को क्या जवाब दूं मैं? कैसे समझाऊं इन लोगों को कि ये सब सिद्धियां और ये सब साधनाएं सभी लोगों के लिए नहीं है। सभी नहीं प्राप्त कर सकते, सभी नहीं कर सकते। इन सब के लिए काफी कष्ट उठाना पड़ता है। सांसारिक सुख सुविधा, आनंद और तमाम सांसारिक आकर्षणों की सपने में भी कल्पना नहीं करनी पड़ती। मोह माया से भी दूर रहकर संसार में, समाज में तथा परिवार में जड़वत और शववत रहना पड़ता है। तभी जाकर मानवेतर शक्ति प्राप्त होती है, तभी सब कुछ संभव भी होता है। मगर फिर भी मानवेतर शक्ति प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति उसी प्रकार संसार, समाज और परिवार में अपने आप को सहज और व्यवस्थित नहीं कर पाता जैसे मैं हूं। एक विचित्र और असहज स्थिति में जी रहा हूं मैं। मेरी मानस चेतना और मेरी आत्मशक्ति देह की सीमा को लांथ कर एक ऐसे रहस्यमय केंद्र की ओर उन्मुख हो गई है जहां शून्य के सिवाय और कुछ भी नहीं है। एक परम शून्य, एक विराट और सर्वव्यापक शून्य से भरता जा रहा है मेरा जीवन और अस्तित्व। कब्रिस्तान की सारी खामोशी और सारी नीरवता बिखर गई है मेरे चारों ओर। श्मशान की सारी उदासी और सारा वैराग्य भर गया है मेरे जीवन के कण कण में। एक निराश्रित, एकाकी और संबलहीन जीवन जी रही है मेरी आत्मा। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर के भीतर हूं। मैं शरीर के आश्रित नहीं हूं, शरीर मेरे आश्रित है। मगर अब मैं शरीर को छोड़ना चाहता हूं हमेशा के लिए। पर शरीर है कि मुझसे अलग नहीं होना चाहता। वह यह नहीं जानता और यह नहीं समझता कि मैं कितना व्याकुल हूं। मेरी आत्मा कितनी आकुल है यह सपना तोड़ने के लिए, इस सपने से जागने के लिए। संसार सपना ही तो है, सपने के सिवाय और कुछ भी नहीं। मृत्यु के शानदार जागरण के बाद ही व्यक्ति को पता चलता है कि जिसे वह जीवन कहता था और जीवन समझता था, वास्तव में वह एक सपना ही है, सपने के सिवाय और कुछ नहीं। और जब यह सपना देखते देखते घबरा जाता हूं और शरीर से मेरी आत्मा का तालमेल नहीं बैठता, तब उद्घांत हो उठता है मेरा चित्त। उस दिन भी मेरा मन खिन्न था, चित्त उद्घांत था। और जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो मैं एकांत में चला जाता हूं, बिल्कुल निर्जन सुनसान स्थान में। लेकिन उस दिन मैं काफी व्याकुल और अशांत था। एकांत, निर्जन और सुनसान स्थान भी मेरी व्याकुलता को दूर दूर न कर सका। शायद नियति कुछ और चाहती थी, तभी तो मैं बिना कुछ सोचे समझे और बिना कोई विचार किए चल पड़ा अरुणाचल की ओर। अब यहीं से वह विलक्षण कथा शुरू होती है जिसकी चर्चा मैंने ऊपर की है, और यह भी बतलाया है कि मेरी यह कथा इतनी विचित्र और इतनी विलक्षण है कि आप लोगों में से अधिकतर को विश्वास ही न होगा। लोगों को विश्वास हो या न हो, भले ही लोग मेरी कल्पना समझें और कल्पना समझकर भले ही मेरी उपेक्षा करें, इसकी परवाह नहीं है मुझे। मगर हां, एक बात अवश्य है, और वह यह है कि यदि आप घटनाओं से संबंधित स्थान का पता मुझसे मालूम करना चाहेंगे तो मैं आपको कभी भी नहीं बतला सकूंगा, क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि मेरी तरह और कोई व्यक्ति अनजाने में जीवन भर पछताने का सिलसिला लगा ले। हां, तो अरुणाचल प्रदेश का भ्रमण करता हुआ मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया था जहां आसपास कुछ भी न था।
चारों तरफ मीलों ऊंची हिमालय की चोटियां खड़ी थीं, आसपास को चुनौती देती हुई। क्षितिज से क्षितिज तक फैला हुआ दुर्लभ पहाड़ी इलाका, जिसे देखकर मन में आतंक की अनुभूति होती थी। बर्फ से आच्छादित चोटियां, जिनकी पृष्ठभूमि में था नीला आकाश। तेज हवा के कारण हर समय उन चोटियों पर बर्फ जमी ही रहती थी। अद्भुत दृश्य था। उन अद्भुत दृश्यों को अपलक निहारता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी मेरी नजर एक किलेनुमा मठ पर पड़ी। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा वह मठ अत्यंत रहस्यमय लग रहा था। मठ का काफी हिस्सा खंडहर हो चुका था। बाकी हिस्सा जो बचा था वह खंडहर में बदलने ही वाला था। मठ के चारों तरफ घनी झाड़ियां थीं, जिनके भीतर जंगली कीड़े किरें किर्र कर रहे थे। पत्तों की खड़खड़ाहट के अलावा और हवा की सनसनाहट के अतिरिक्त चारों तरफ गहन निस्तब्धता थी। मैं खड़ा हो गया। चारों तरफ ताका मैंने, मन ही मन में अपने ऊपर झल्लाया। सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। भटककर जिस स्थान पर पहुंच गया था, वहां से वापस लौटने का मतलब था रात के स्याह अंधकार में जंगली जानवरों के भूख के सामने अपने आप को समर्पित कर देना और सीधे बिना किसी से पूछे यमलोक पहुंच जाना। तभी उस मरघट जैसे उजाड़ मठ के सामने की तरफ पहली ही मंजिल की एक कोठरी की खिड़की में से बाहर पड़ता हुआ प्रकाश मुझे दिखलाई पड़ा। रोशनी देखकर मुझे लगा कि अवश्य वहां कोई रहता होगा। मैंने सोचा रात वहीं बिता ली जाए। झटपट मैं मठ के भीतर पहुंच गया। अहाते में ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी। वातावरण में एक अबूझ सी खिन्नता व्याप्त थी। अहाते के उस पार एक विशाल दरवाजा था। मैंने जोर जोर से उस दरवाजे को खटखटाया, मगर कोई नहीं आया दरवाजा खोलने। तब मैंने चिल्लाकर कहा, अरे भाई, कोई है इस मकान में? कई बार खटखटाने और आवाजें लगाने पर भी किसी ने दरवाजा न खोला। जब मैंने चिढ़कर कहा, अरे भाई, इंसान है इसके अंदर या कोई और? इस तरह घबराते हुए मैं दरवाजे पर एक नजर फेंक कर ही हड़बड़ाहट के साथ रास्ता टटोलता हुआ मठ की उस खिड़की के पास गया, जिसमें से छनकर रोशनी बाहर आ रही थी। खिड़की कहने से आप जो कल्पना करेंगे वैसी नहीं थी वह खिड़की। एक दीवार में एक 4 फुट चौड़े और 6 फुट लंबे चौखट में एक समूचा शीशा फिट था। शीशा सफेद रंग का और काफी मोटा था। जिस कमरे में शीशे की वह खिड़की फिट थी, उसमें काफी तेज रोशनी हो रही थी और मुझे उस रोशनी में कमरे के भीतर एक विचित्र और आश्चर्यजनक दृश्य दिखलाई पड़ा। खिड़की के सामने वाली दीवार के पास भगवती पराशक्ति महाकाली की एक विकराल मूर्ति थी। मूर्ति अष्टभुजी थी, शव पर आरूढ़ थी। मूर्ति के चरणों के पास एक हवन कुंड था, जिसमें से सुगंधित धूम निकल निकल कर कमरे के वातावरण में छा रहा था। हवन कुंड के चारों तरफ पलथी मारकर पद्मासन की मुद्रा में 5-6 व्यक्ति बैठे हुए थे। उन सभी का रूप भयानक था। शरीर का रंग काला था। उनके सिर मुड़े हुए थे। गले में बंदर की खोपड़ियां लटक रही थीं। कानों में भी किसी जीव की हड्डी का कुंडल झूल रहा था। उन सभी के होंठ इस प्रकार हिल रहे थे जैसे वे कोई मंत्र पढ़ रहे हों। बीच बीच में वे हवन कुंड में शराब और घी की आहुतियां भी छोड़ते जा रहे थे। हवन कुंड के पास ही एक लंबे आकार का फरसा था और उस फरसे के पास ही 4-5 वर्ष का एक बच्चा लेटा हुआ था। वह नंगा था और उसके सारे शरीर में सिंदूर पुता हुआ था। गले में जवा फूल की माला भी पड़ी थी। सहसा उस रहस्यमय कमरे में एक युवती न जाने किधर से आ गई। युवती की आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं थी। रंग काला था मगर देखने में आकर्षक थी। उसके बाल खुलकर पीठ पर बिखरे हुए थे। होठ लाल थे, आंखें भी लाल हो रही थीं। मस्तक पर सिंदूर का गोल टीका था। गले में बंदर की खोपड़ी झूल रही थी। वह सर्वांग नग्न थी। साक्षात वह किसी हाकिनी या डाकिनी सी लग रही थी। ऐसी भयानक स्त्री की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसके उपस्थित होते ही हवन कुंड के पास बैठे हुए व्यक्तियों में से एक व्यक्ति उठकर हाथ में मदिरा पात्र लिए उसके पास पहुंचा और मदिरा पात्र उसे थमा दिया। काल रात्रि सी वह भयंकर युवती एक सांस में घट-घट कर सारी मदिरा पीने के बाद वहीं एक आसन पर बैठ गई। उस समय उसकी मुद्रा और उसके चेहरे का भाव बिल्कुल अमानवीय लग रहा था। मुंह बिचकाकर और होठों को दबाकर कभी वह सोते हुए बच्चे की ओर देखती तो कभी काली की मूर्ति की ओर। युवती का चेहरा काफी भयानक और काफी विभत्स लग रहा था। मदिरा के नशे से बोझिल उसकी आंखें गूलर के फूल की तरह लाल हो रही थीं। लाल लाल आंखों से
कभी कभी वह काली की मूर्ति की ओर भी निहार लिया करती थी। एकाएक मुझे होश हुआ। बाप रे, ये तो अघोरपंथियों का बलि देने का ढंग है। वह होमकुंड, वह वेदी, वह काली की मूर्ति, वह भयानक मूर्ति, वह भयानक युवती और वह लेटा हुआ निरीह बालक। मेरे सारे शरीर में एक सिहरन समा गई। हवन करने के बाद निश्चय ही उस बालक की बलि अघोरी लोग देंगे। मैंने आगे बढ़कर शीशे पर घूंसा मारा, पर अजीब बात थी कि उस पर कोई आवाज ही नहीं हुई। अंदर उपस्थित व्यक्तियों का ध्यान भी मेरी ओर नहीं गया। मैंने आसपास देखा। एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा था वहां। उसे उठाया और अपनी पूरी ताकत से मैंने खिड़की के शीशे पर चोट करनी शुरू कर दी। पर आश्चर्य की बात थी कि इतने जोर से पत्थर पीटने पर भी वह शीशा टूटा नहीं। अब क्या किया जाए? पत्थर का टुकड़ा हाथ में लिए मैं असहाय की तरह अंदर देखता रहा। इतने में न जाने किधर से एक लंबी चौड़ी काठी का व्यक्ति कमरे में प्रकट हुआ। उसकी शक्ल भी काफी भयानक थी। सिर पर उसके जटाझूट था और लंबी दाढ़ी थी। गले में बच्चों की खोपड़ियों की माला पहने हुए था। मस्तक पर लंबा टीका लगाए, कमर में लाल कपड़े का टुकड़ा लपेटे तथा हाथ में त्रिशूल लिए था। वह चेहरा काफी भयानक और डरावना था उसका। कमरे में उस रहस्यमय और भयानक व्यक्तित्व वाले साधु के प्रविष्ट होते ही वह युवती अपने स्थान से उठ खड़ी हुई और श्रद्धा से झुककर उसके चरणों का स्पर्श किया। मगर साधु ने उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। वह एक बार मां महामाया की प्रतिमा की ओर देखकर कोई मंत्र बुदबुदाने लगा और उसी अवस्था में धीरे धीरे चलकर हवन कुंड के समीप रखे फरसे को उठा लिया उसने। फिर उसी प्रकार चलकर बच्चे के पास पहुंचा। इसी बीच हवन कुंड के निकट बैठा एक व्यक्ति उठा और बच्चे को गोद में लेकर प्रतिमा के सामने लिटा दिया। निश्चय ही उस बालक को कोई दवा देकर बेहोश कर रखा होगा उन अघोरियों ने। साधु अपने दाहिने हाथ में फरसा लिए बालक के करीब पहुंचा और फरसे को बच्चे के सिर से छुआया। बच्चे ने आंखें खोलीं और डरते डरते विस्फारित दृष्टि से उस खड्गधारी अघोरी साधु की ओर देखा। मैं फिर जोर जोर से चिल्लाता हुआ उस खिड़की के शीशे को बार बार पत्थर से पीटने लगा। वह अघोरी साधु आगे बढ़ आया और झुककर मेरी ओर देखने लगा। उसकी आंखें लाल लाल और खींची खींची सी थीं, नाक तिरछी थी, गालों की हड्डियां उभरी हुई थीं। वह जब झुककर मेरी तरफ देखने लगा तो मैं भी अप्रसन्न व्यक्ति की तरह टकटकी बांधे उसकी तरफ देखते रह गया। उसने भी मुझे सिर से पैर तक निहारा, जैसे मुझे ठीक से देखकर पहचान लेना चाहता हो वह। इस तरह मुझे ताकने के बाद वह उस बच्चे के सामने जाकर खड़ा हो गया और फिर अपने हाथ का चमचमाता हुआ फरसा तान लिया उसने। दूसरे ही क्षण खच की आवाज हुई और उसी के साथ बच्चे की हृदय विदारक चीख भी गूंजी। देखा, बच्चे का सिर धड़ से अलग हो गया था और काफी दूर तक की जमीन खून से लाल हो उठी थी। बच्चे का सिर और धड़ थोड़ी देर तक छटपटाता रहा और फिर शांत हो गया। मैं पलटकर भागा वहां से। खून खून चिल्लाता हुआ सड़क पर पहुंचा। सड़क के किनारे ही कुछ दूरी पर मिलिट्री वालों का कैंप था। एक गश्ती मिलिट्री के सिपाही से टक्कर हो गई मेरी। भय, क्षोभ और सिपाही से आ टकराने का परिणाम यह हुआ कि कुछ देर तक तो मैं बोल ही नहीं पाया। फिर जब श्वास प्रश्वास की गति स्वाभाविक है तो मैंने उसे वह किस्सा सुनाया और उसका हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए ही मैं उसे मठ के भीतर ले गया। फिर उस कमरे की खिड़की के पास पहुंचा। हाँ, यही कहकर मैं उंगली उठाकर इशारा करने ही वाला था कि तभी सोच विचार में पड़ गया। उंगली उठाओ किस तरफ? चारों तरफ गहन अंधकार था। खिड़की ही नहीं दिखाई पड़ रही थी, कहीं रोशनी भी नहीं थी। उस सिपाही ने अपनी टॉर्च जलाई। रोशनी खिड़की पर पड़ी। मैंने कहा, यही है वह खिड़की। इस कमरे में अघोरी हैं, उन सब ने एक बच्चे की बलि दी है। आपने अंदर जाकर देखा है क्या? सिपाही ने कहा। देखा है। अरे, अंदर एक निष्पाप बच्चे की हत्या हुई है और आप ऐसे इत्मीनान से प्रश्न कर रहे हैं मुझसे? वह सिपाही कुछ बोला नहीं। मैं मठ की दूसरी ओर गया। बगल का दरवाजा खुला था। दरवाजे से भीतर घुसते ही एक चमगादड़ शोर मचाता हुआ बगल से निकल गया। मैं अंदर घुसा। वहां फर्श पर धूल की मोटी परतें जमी हुई थीं। लगता था जैसे वर्षों से उस मठ में कोई आया ना हो। मैं आगे ही आगे चलकर उस कमरे तक गया। टॉर्च की रोशनी में मुझे उस कमरे की खिड़की का शीशा दिखाई दिया। कमरा वहीं था। इसमें तनिक भी संदेह नहीं था, पर पहचाना नहीं जाता था। टॉर्च की रोशनी में कमरा बिल्कुल खाली दिखलाई पड़ा मुझे। खिड़की के सामने की दीवार के पास काली की
वह विकराल मूर्ति अवश्य थी, मगर मूर्ति पर भी धूल की मोटी परत जमी हुई थी। इसके अलावा वहां न बच्चा था, न वहां कोई आदमी था, न होम और न हवन कुंड। मैं चकरा गया यह देखकर। मिलिट्री का वह सिपाही मुझे भौचक्का देखकर हंसकर बोला, आपने जो कुछ भी देखा है वह ठीक ही था। ठीक था तो वे सब लोग फिर गए कहां? भूतकाल में। 200 वर्ष पहले यह अघोरी और कापालिकों का रहस्यमय मठ था। अघोरी कापालिक साधु सन्यासी इस मठ में गुप्त रूप से तंत्र मंत्र की साधना किया करते थे। सिपाही ने आगे बतलाया कि ब्रिटिश सरकार इस मठ को खाली देखकर गोरखा रेजिमेंट का इसमें केंद्र खोलना चाहती थी। केंद्र खुला भी, मगर कुछ ही दिनों बाद एक के बाद एक कर सिपाहियों की रहस्यमय ढंग से मृत्यु होने लगी। फिर तरह तरह की प्रेत लीलाएं भी होने लगीं। इसलिए लाचार होकर सरकार को यहां से केंद्र हटाकर दूसरी जगह उसे स्थापित करना पड़ा। आपकी तरह कई और लोगों ने इस प्रकार इस मठ में भूत लीला देखी है। कभी कभी चीखने, चिल्लाने और रोने की भी आवाजें लोगों को सुनाई पड़ती हैं। सिपाही से ये सारी बातें सुनकर एक बारगी स्तब्ध रह गया मैं। क्या मैंने सचमुच प्रेत लीला देखी थी? सहज ही विश्वास नहीं हो पा रहा था मुझे। रात मिलिट्री कैंप में गुजारी मैंने। सवेरे उस सिपाही ने कहा, चलिए मैं आपको गंगटोक जाने वाली बस के अड्डे पर सरकारी जीप से पहुंचा दूं, आप वहां से गंगटोक चले जाइएगा। काश मैं उस सिपाही की बात मान लेता और उस इलाके के बाहर चला जाता तो बेहतर होता। तब आज जो विलक्षण, भयप्रद और दारुण दुख मुझे सहना पड़ रहा है, उससे बचा रहता मैं। पर ऐसा होता कैसे? शंकराचार्य से प्रताड़ित होने वाले कापालिकों ने अपने कापालिक धर्म साधना आदि की रक्षा के लिए ऐसे ही गुप्त स्थानों में अपने मठों और साधनाश्रमों का निर्माण किया था। समझते देर न लगी मुझे। निश्चय ही ऐसा ही गुप्त मठ था कापालिकों का। अतः मैं दिन के प्रकाश में उस रहस्यमय मठ का निरीक्षण करना चाहता था। सबेरा होते ही मैं चल पड़ा मठ की ओर। दूर से ही दिख गया वह मठ। ध्वस्त परिवेश में अतीत की एक यादगार के रूप में पूरे 300 वर्षों के अपने शासन काल में कापालिकों के भयंकर तामसिक साधना जीवन का वह प्रतीक मठ धूल धूसरित होकर भी अपनी भंगिमा से सिर ऊंचा किए खड़ा था। सब ओर साय साय हो रहा था। एक विचित्र सी उदासी, एक अबूझ सी खिन्नता परिव्याप्त थी उस मठ में। धूल से अटी टूटी फूटी सीढ़ियां चढ़ते समय दहशत से पर फड़फड़ाते कबूतर कानों को छूते हुए निकल गए। लगा जैसे चमगादड़ भी चीखे हों वहीं कहीं। उस इम्लान निस्तब्ध मठ में मुझे विचित्र अनुभूति हुई। धूल से भरे पड़े पत्थर और टूटे फूटे बुर्जों पर घूमते हुए हर क्षण यही लगता रहा कि संधी हुई हवा की उस अवश्यता के बीच काले रंग के कपड़े का चोला पहने, हाथ में कपाल और त्रिशूल लिए, पैरों में खड़ाऊ पहने कापालिक के परिवेश में कोई धीमे धीमे चलता हुआ अतीत के जीर्ण शीर्ण काले पर्दे को उघाड़ देगा और सहज ही मैं उस डरावने अंधियारे वातावरण में मन प्राणों को एक बारगी स्तंभित कर देगा। मगर कोई नहीं आया। जिस समय मैं मठ के आंगन में घूम रहा था, तभी मेरी नजर किसी गुप्त तहखाने में जाने के लिए एक छोटे से दरवाजे पर पड़ी। टॉर्च की रोशनी के सहारे मैं उसके भीतर जब गया तो देखा नीचे जाने के लिए चक्करदार सीढ़ियां थीं। पहले तो नीचे उतरने में भय अवश्य लगा, मगर फिर साहस कर सीढ़ी उतरने लगा मैं। करीब 8-10 सीढ़ियां उतरने के बाद मुझे काफी लंबा चौड़ा एक कमरा मिला। सीलन और बदबू से भरा था वह कमरा। एक कोने में लोहे का संदूक रखा था। लगभग 6 फुट लंबा, 4 फुट ऊंचा और उतना ही चौड़ा था वह संदूक। उसमें ताला नहीं लगा था। न जाने किस प्रेरणा के वशीभूत होकर संदूक का भारी भरकम ढक्कन खोल दिया मैंने। ढक्कन उठते ही बदबू का एक तेज झोंका बाहर निकलकर फैल गया। जी मचला उठा मेरा। जब मैंने टॉर्च की रोशनी संदूक के भीतर डाली तो देखा उसमें तांबे और पीतल की लगभग 2 फुट की 3-4 नालियां थीं। नालियों में ढक्कन लगे थे। मैंने बाहर आकर उन नालियों को जब खोला तो देखा कि उसमें कागज जैसे पतले तांबे के पत्रों पर अज्ञात भाषा में कोई पांडुलिपि थी। कुल मिलाकर ताम्रपत्रों की संख्या 40 थी। मेरे एक मित्र थे, नाम था शिवनाथ जोशी। जोशी जी भाषा शास्त्री थे और कलकत्ता में रहते थे। मैंने उन्हें ही उन ताम्रपत्रों को दिखाना उचित समझा। मुझको विश्वास था कि वे ताम्रपत्रों की भाषा अवश्य समझ लेंगे। अतः मैं उसी दिन कलकत्ता के लिए रवाना हो गया।
जोशी जी ने जब ताम्रपत्रों को देखा तो उन्हें उनकी लिपि की भाषा समझते देर न लगी। एक बारगी चौंक पड़े। वह आश्चर्य भरे स्वर में कहने लगे, शर्मा जी, ये काफी मूल्यवान और दुर्लभ संपत्ति है। पाली भाषा से मिलती जुलती एक विशेष भाषा है। इन पांडुलिपियों की, जो बौद्धकाल में एक प्रांतीय भाषा थी। ध्यानपूर्वक सभी ताम्रपत्रों को पढ़ लेने के बाद जोशी जी आगे बोले, आयुर्वेद तंत्र के अंतर्गत रस रसायन के अनेक दुर्लभ सिद्धांतों और उन सिद्धांतों के आधार पर अनेक रासायनिक प्रयोगों का सविस्तार वर्णन किया गया है। इनमें इन ताम्रपत्रों की कितनी आयु होगी? मैंने पूछा। लगभग 400 वर्ष, जोशी जी ने उत्तर दिया। कहीं इनके लेखक का तो नाम अवश्य होगा। हाँ है। क्या नाम है? वेणीमाधव भिष्कृत्न। वेणीमाधव भिष्कृत्न का नाम सुनते ही एक बारगी चौंक पड़ा मैं। कुछ देर तक भौचक्का सा जोशी जी का मुंह ताकता रहा और फिर अपने आप बोल पड़ा, कहीं अनंत माधव तामणे के परिवार से संबंधित तो नहीं है ये भिष्कृत्न महाशय? कौन अनंत माधव तामणे? जोशी जी ने कौतूहलवश प्रश्न किया। अरे वही तामणे जो पिछले 20-25 वर्ष से आयुर्वेद तंत्र पर शोध और अन्वेषण का कार्य कर रहे हैं। रस रसायन का भी उन्हें अच्छा ज्ञान और अनुभव है। एक बार मैंने उन्हीं के मुंह से वेणीमाधव जी का नाम सुना था। वे उनके पूर्वज थे। एकाएक मुझे कुछ याद आया। तामणे जी के पुत्र, जिनका नाम ब्रह्म माधव तामणे था, मेरे घनिष्ठ परिचितों में से थे और बनारस में ही रहते थे। इस संबंध में मैंने उनसे पहले मिल लेना उचित समझा और उसी दिन मैं कलकत्ता से बनारस के लिए रवाना हो गया ताम्रपत्रों को लेकर। बनारस पहुंचते ही मैं ब्रह्म माधव तामणे से मिला। वे बालाघाट मोहल्ले में रहते थे। विस्तार से मैंने उन्हें सारी बातें बतला दी। सब कुछ सुन लेने के बाद तामणे जी ने बतलाया कि वह कापालिकों का अति प्राचीन मठ है। गुप्त रूप से निवास करने वाले कापालिक और अघोर मार्गी सन्यासी लोग उस मठ में रहकर तांत्रिक साधनाएं किया करते थे और कभी कभी सिद्धि लाभ के लिए नरबलि भी किया करते थे। लगभग 400 वर्ष पूर्व उसी मठ से संबंधित एक कापालिक से मेरे पूर्वज वेणीमाधव तामणे का परिचय हुआ था। उस समय पेशवाओं के आश्रय में वेणीमाधव तामणे निष्णात वैद्य थे। कापालिक को आयुर्वेद तंत्र की विकट सिद्धि थी। वह अपने साथ तामणे महाशय को अपने मठ में ले गया। कुछ ही दिनों में तामणे महाशय रसायन विद्या में निष्णात हो गए। उन्होंने उसी रहस्यमय मठ में अपनी एक रसायनशाला की स्थापना भी की। वे दिन रात जड़ी बूटियों का रसायन तैयार करने में जुटे रहते थे। कायाकल्प जैसे महत्वपूर्ण रसायन के अलावा वे रसायन द्वारा त्रिकालदर्शी एक शीशे का भी निर्माण करना चाहते थे। कमरे की वह खिड़की तामणे महाशय की देख रेख में बनी थी। उसके शीशे पर उन्होंने कई वर्षों तक स्वयं अपने रसायनों का प्रयोग किया था। शीशे के तैयार होने के लगभग 1 साल बाद तामणे महाशय ने एक ऐसे रसायन का भी निर्माण किया था जिसका लेप शरीर पर करने से आदमी गायब हो जाता था। मतलब यह कि वह सभी को देख सकता था मगर उसे कोई नहीं देख सकता था। वेणीमाधव तामणे ने जिन रस रसायनों को सिद्ध किया था, जिनमें उन्हें सफलता मिली थी और जिनका वे प्रयोग करके उसका परिणाम भो देख चुके थे, उन सब का सविस्तार वर्णन उन्होंने ताम्रपत्र पर किया था। इसके अलावा कर्कट रोग, कैंसर, लकवा, यक्ष्मा, नपुंसकता, धातु दौर्बल्य, बंध्या, दोष, मूर्छा आदि असाध्य बीमारियों से संबंधित जड़ी बूटियों का सविस्तार वर्णन और उनके प्रयोगों का उल्लेख भी उन्होंने किया था। निस्संदेह वह ताम्रपत्र आयुर्वेदा शास्त्र और औषधितंत्र की अमूल्य और अत्यंत महत्वपूर्ण संपत्ति थी। कहने की आवश्यकता नहीं, पूरे 3 साल के अथक परिश्रम के फलस्वरूप मैं उन ताम्रपत्रों का हिंदी भाषा में अनुवाद कर सका। जब मैं ब्रह्म माधव तामणे से बातें कर चलने लगा तो वे बोले, मेरे पिताजी आपको इस संबंध में काफी विस्तार से बहुत कुछ बतला सकते हैं। मैं उनका पता आपको दे रहा हूं, आप उनसे जाकर मिल लें। मैंने कहा, ठीक है, मैं अवश्य मिलूंगा, मिलना भी चाहता हूं मैं। यह कहकर मैंने ब्रह्म माधव तामणे से पता ले लिया और इस तरह स्वयं अपने आप एक भयानक संकट को निमंत्रण दे दिया। चंबा के निकट एक अत्यंत निर्जन स्थान में एक नदी के किनारे रह रहे थे अनंत माधव तामणे। नाम सुना था मगर साक्षात्कार नहीं हुआ था। जब मैं भोर के समय पठानकोट स्टेशन पर उतरा तो उस समय काफी तेज ठंड थी। पठानकोट से चंबा के लिए बसें जाती हैं। पूरे 8 घंटे का रास्ता है। जब मैं चंबा पहुंचा
तो उस समय सांझ की स्याह कालिमा फैलने लगी थी। चंबा में 2 रात बिताकर दूसरे दिन चल पड़ा मैं अनंत माधव जी से मिलने के लिए। चंबा और कश्मीर का सीमांत प्रदेश, पहाड़ी इलाका, घनघोर जंगल, गहरी निस्तब्धता छाई हुई थी। वातावरण चारों ओर साए साए कर रहा था। बाहर की दुनिया से परेसा प्रतीत हो रहा था। वहां आकाश में काले बादल छाए हुए थे। गहन निश्वास जैसी हवा हाहाक करती हुई झाड़ियों की झुरमुटों को खपा रही थी। पूरे 4 दिन पैदल चलकर पहुंचा था मैं वहां। अनंत माधव तामणे का निवास खोजने में काफी परेशानी हुई। पहाड़ी की तलहटी में उनका लकड़ी का बना छोटा सा मकान था। मकान के चारों तरफ वनौषधियों के पेड़ पौधे और कई प्रकार की लताएं लगी हुई थीं। रुद्रवंती, लाजवंती, नागगंधा आदि की भी दुर्लभ लताएं थीं वहां। मकान में छोटे छोटे केवल 4 कमरे थे। एक कमरे में सोते बैठते थे तामणे महाशय। एक कमरा रसोई आदि के काम में आता था। शेष 2 कमरों में रसायनशाला थी। जड़ी बूटियों की भरमार थी उन दोनों कमरों में। हस्तलिखित पुस्तकों और प्राचीन पांडुलिपियों की भी संख्या कम न थी। जिस समय मैं वहां पहुंचा, अपने कमरे में बैठे हुए तामणे महाशय किसी प्राचीन तथा दुर्लभ पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। लगभग 65-70 वर्ष की अवस्था, सुगंधित देह यष्टि, गौर वर्ण, कंधों तक झूलते काले घुंघराले बाल, घनी दाढ़ी, चेहरे पर विलक्षण तेज और आंखों में ज्योति थी। यही था तामणे महाशय का रूप और व्यक्तित्व। देखने में वैदिक कालीन किसी आर्षी से लग रहे थे तामणे महाशय। पढ़ने में इतने लीन थे कि मेरी उपस्थिति का आभास तक नहीं हुआ उन्हें। मैंने चरण का स्पर्श किया तो वे चौंक पड़े। पहले उन्होंने गहरी दृष्टि से मेरी ओर देखा, फिर परिचय और आने का कारण पूछा। स्वर गंभीर था। अपना परिचय देने के बाद मैंने उन्हें पूरी कथा सुना डाली। सारी बातें सुनने के बाद काफी देर तक मौन रहे तामणे महाशय। फिर कहने लगे, श्री वेणीमाधव भिष्ग्रत्न मेरे पूर्वज थे। उनके गुरु एक कापालिक सन्यासी थे। उन्हीं की देखरेख में श्री वेणीमाधव जी ने आयुर्वेद तंत्र की विलक्षण सिद्धियां प्राप्त की थीं। उन्हीं से उन्होंने औषधियों का भी अपूर्व ज्ञान प्राप्त किया था। इतना सब तो मैं जानता हूं, मगर मेरे आगे कुछ बोलने के पूर्व ही तामणे महाशय कहने लगे, श्री वेणीमाधव जी अच्छे चित्रकार भी थे। उनका एक चित्र आपको मैं दिखाता हूं। यह कहकर संदूक खोलकर उन्होंने एक जीर्ण कागज उसमें से निकाल मुझे थमा दिया। उस जीर्ण शीर्ण हाथ से बनाए हुए कागज पर एक चित्र बना था। काफी फीका और धुंधला पड़ गया था वह। ध्यान से देखा, फिर एक बारगी चौंक पड़ा मैं। हे भगवान, वह चित्र तो उसी भयानक व्यक्ति का था जो उस कापालिक मठ में हवन कर रहा था और जिसने खिड़की के पास आकर मेरी ओर अप्रसन्न मुद्रा में देखा था। पहचानने में जरा सी भी गलती नहीं हुई। दोस्तों, इस कहानी का पहला पार्ट यही समाप्त होता है। अब आगे क्या होगा, क्या है इस कहानी के आगे का रहस्य जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार करें हमारे दूसरे और अंतिम पार्ट का। अगर आपको यह पार्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप हमारी कहानियों से जुड़े रहें। मिलते हैं हमारे इस कहानी के दूसरे पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखें।